हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शाइस्ता। और आज मैं आप सबको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि बेल है, विच इज़ डिस्क्राइब्ड अंडर चैप्टर 13 ऑफ CRPC, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। जी हाँ, बेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक अक्यूज़ का राइट है कि वो बेल के लिए डिमांड करे। बेल इज़ अ राइट, लीगल राइट, चाहे वो अरेस्ट होने के बाद या फिर ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस में होता है जब हमें लगता है कि हम किसी क्राइम की वजह से फंसने वाले हैं और जो कि हमने की ही नहीं है, तो हम बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेल बेसिकली बहुत सिंपल है और 4 टाइप्स ऑफ होते हैं। पहला, जो कि सेक्शन 436 ऑफ CRPC हमें बताता है, जो बेलेबल ऑफेंस के लिए होता है। अब बेलेबल ऑफेंस क्या है? बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जो कि लेस सीरियस इन नेचर होता है, जिसके लिए बेल हमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन से ही मिल जाती है, और कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि कोर्ट में हमें इसकी एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है और फिर हमें बेल ग्रांट होती है। नेक्स्ट आता है 437, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रेगुलर बेल है फॉर नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। नॉन बेलेबल जो टर्म है उससे ही हमें समझ में आता है कि वो ये उन क्राइम के लिए होती है जो कि सीवियर एंड सीरियस इन नेचर होती है। ये वो क्राइम होती है जिसके लिए जो बेल होता है, ऐसा नहीं है नॉन बेलेबल मतलब कि हमें बेल ही नहीं मिलेगा। हमें बेल इसके लिए भी मिल सकती है अगर हम अपनी बात जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखें और उनको एक्सप्लेन कर पाएँ। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बहुत सारी कंडीशंस होती है जो कि हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम उनको फॉलो करें। अगर कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल ग्रांट कर देता है। उसमें हमें बेल बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है विथ श्योरिटी, जो कि कोर्ट ही बताता है हमें कि कितनी श्योरिटी हमें देनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। एंड जो ऑफेंसेस नॉन बेल 437 जो बेल होता है, उसमें जो कंडीशंस होती है वो हमें फॉलो करनी पड़ती है। कुछ कंडीशंस जैसे कि हम जब बेल पे बाहर है तो हम एविडेंस के साथ टेम्पर नहीं करेंगे, पुलिस को उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने देंगे और उसमें रुकावट नहीं करेंगे, या जो एप्लीकेंट है जिसने केस फाइल किया है हम उनको किसी भी तरह का थ्रेटनिंग नहीं देंगे या केस के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि बाहर निकल के कुछ ऐसा होगा जो कि अगेंस्ट द नेचर जाएगा या फिर हम टैम्पर करने की कोशिश करेंगे, तो बेल रिजेक्ट भी हो सकती है। अब आता है हमारा तीसरा टाइप ऑफ बेल, जो कि 438 CRPC बताता है हमें, एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो बेल होती है इसका मतलब ही एंटिसिपेटरी से ही आता है, एंटिसिपेशन। जब बहुत सारे सिचुएशंस पे ऐसा लगता है कि कुछ क्राइम होने वाला है इन फ्यूचर में जो कि हमने नहीं किया बट हमारे ऊपर वो ब्लेम आ सकता है, तो उन कंडीशंस पे हम एंटिसिपेटरी बेल की जो एप्लीकेशन है वो बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट मूव करते हैं। ये एप्लीकेशन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। इस एप्लीकेशन में आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है कि वो आपकी एप्लीकेशन क्यों एक्सेप्ट करे और क्या रीज़न है, रीज़न्स क्या है आप बिलीव कर रहे हो कि आप उसमें अरेस्ट हो गए, या सिचुएशंस क्या है, सीरियसनेस क्या है उस चीज़ एंटिसिपेटरी बेल मूव करने की। एंड एंटिसिपेटरी बेल जो है ये सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इसके सामने ही मूव होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। एंटिसिपेटरी बेल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने कभी भी फाइल नहीं होती है। जो फोर्थ हमारा बेल है वो सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया है, जो है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल वो बेल है जिसमें चार्जशीट फाइल जब नहीं होती है विद इन द टाइम फ्रेम, तब ये डिफ़ॉल्ट बेल आता है। लाइक पुलिस को विद इन, अगर हमारा क्राइम है जो कि जिसकी पनिशमेंट 10 ईयर्स से कम है, लेस देन 10 ईयर्स, उन केसेस में पुलिस को 60 डेज़ दिया जाता है, एंड विद इन दैट 60 डेज़ पुलिस हैव टू फाइल द चार्जशीट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। एंड जो क्राइम की पनिशमेंट मोर देन 10 ईयर्स रहती है
उन केसेस में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनको 90 डेज़ मिलती है कि वो चार्जशीट फाइल करें। विद इन दैट टाइम फ्रेम एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड फाइल द चार्जशीट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड इफ़ दे फेल टू फाइल द चार्जशीट, तो उन केसेस पे ग्राउंड बन जाता है डिफ़ॉल्ट बेल का, जो कि 167 सब क्लॉज 2 CRPC का सेक्शन है। इसको यूज़ करके हम बेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बेल के बारे में बताया है, और किन सिचुएशंस पे कौन सी बेल हम फाइल करते हैं, किसके सामने हम फाइल करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेसिक चीज़ है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। बेल इज़ अ राइट, और ये ट्रायल के पहले यूज़ होता है जब केस अपनी इनिशियल स्टेज पे होती है। इन्वेस्टिगेटिंग जब स्टेज होता है इन्वेस्टिगेशन का, उस वक्त हम जो अक्यूज़ होते हैं वो बेल फाइल करने का उनका राइट होता है। उसके बाद ट्रायल का आता है स्टेज। उसके बाद ट्रायल में डिसाइड होता है कि वो कन्विक्ट हुए हैं या अक्विटेड हो चुके हैं। सो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया है। आई होप दिस इज़ यूज़फुल टू यू एंड योर कॉन्सेप्ट अबाउट द बेल एंड टाइप्स ऑफ बेल इज़ क्लियर, and in case you have any question or queries related to it, you can just comment and reach me. Thank you so much.